अदाबर सर, एक ऐसा कपल हमने यहाँ पे अभी इनवाइट किया है जो कि A+ पे ख़ास आप देखते हैं एक प्रोग्राम हाँ कबूल है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम उन मुस्तहिक लोगों की शादी कराते हैं, उन डिज़र्विंग फैमिलीज़ में ऐसा इत्तेफाक पैदा करवाते हैं, दो ख़ानदान को एक करवाते हैं कि वो शादी के बंधन में बन जाते हैं और उसके बाद एक कपल, खूबसूरत कपल जो है कहलाते हैं। हमारी दुआ तो होती है कि वो कामयाब कपल है सारी ज़िंदगी और खैर ऑफिस उनका कपल जो है वो बहुत लोग उनकी मिसाल दें। तो अभी जो हमारे साथ कपल मौजूद हैं उनकी शादी हुई है 4 महीने पहले, मज़हर साहब और उनकी बेगम नैयर। आदाबर से क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से है? किससे गुफ्तगू पहले शुरू की जाए, मज़हर से या नैयर से? जिससे मर्जी किसकी चलती है घर में ज़्यादा? जिसकी ज़्यादा चलती है उससे पहले बात होनी चाहिए। जो घर पे होती है उसी की चलती है ना ज़्यादा तो। नैयर की ज़्यादा हमारी तो बाहर चलती है, आपकी बाहर चलती है ना? इसका मतलब आपकी घर नहीं चलती, घर नहीं चलती, वही बात है ना। 4 महीने हुए शादी को, माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है, बड़े खूबसूरत हैं। और अच्छा, मर्द की खूबसूरती की तारीफ कैसे करता है, ये जरा मुझे समझ नहीं आई बात। नहीं, मर्द की खूबसूरती की क्या तारीफ करनी होती है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि मर्द अपने कामों से, अपने करैक्टर से लगे कि ये वाकई मतलब। अच्छा, कहते हैं कि औरत का हुस्न और मर्द की मर्दानगी, जरा मूंछ तो ऐसे ऊपर कीजिएगा जल्दी से, जरा बताइए ना। ये क्या बात आई, तो जरा कोई कीजिए ना मजे का सवाल। अब आपके सामने इतना खूबसूरत 4 महीने हो गए शादी को तकरीबन, लेकिन मेरी शादी को 12 साल हो गए। यानी कि आपको तो तजर्बा होगा, जाहिर है, तो मैं नहीं आपको सारी चीज़ें बतानी है ना कि तो असल में ये है कि बहुत खुशी हो रही है आपको, और स्पेशली जो A+ वाले शो कर रहे हैं हाँ कबूल है, नाम ही बहुत खूबसूरत है। और आई थिंक मैंने अपनी हिस्ट्री में इस तरह का शो नहीं देखा कि गरीब बच्चियों की शादी करना, ये तो मैं कहता हूँ फ़र्ज़ है, जो हेल्प कर रहे हैं लोगों की, गरीब बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं, उसके अखराजात भी चीज़ें जो है A+ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। माशाल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि इस तरह के चैनल्स और खुल गए तो आई थिंक लोगों के बहुत मसाइल हल हो जाएंगे। सही बात। तो आपको बहुत बहुत मुबारक, और रमज़ानुल मुबारक आपको स्पेशली मुबारक हो। और फ़िज़ा के सामने आप बैठे हैं, और इसके अलावा मैं आपको क्या कह सकता हूँ? इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ? भाभी जी क्या कहते हैं, क्या पकाओ, क्या खिलाओ, क्या किस तरह की बातें करते हैं, क्या कहते हैं? फरमाइश में बिरयानी ज़्यादा मांगते हैं या फिर दाल चावल में खुश हैं, क्या कहते हैं? नहीं, इनको मैं जो बना दूँ मैं अपनी चॉइस से बनाती हूँ। अपनी चॉइस? तो सही कह रहे हैं ना कि मेरी नहीं चलती है घर में। मैं जो तो बना बाकी अपनी मर्जी के खाने बाहर होटल से खा के आ जाते हैं क्या? नहीं, खैर दोपहर का तो घर बाहर ही खाते हैं ना, दोपहर का बाहर खाते हैं, शाम का इनके साथ डिनर करते हैं। माशाल्लाह, दोपहर का खाना कौन सा पसंद करते हैं लंच में? मैं मुख्तलिफ जो मिल जाए वही खा लेता हूँ। अच्छा नैयर जी, ये बताइए कि रमज़ान का चांद आपने मैके में देखा था या ससुराल में? रस्म होती है ना बाज़ लोगों की कि मैके देखने जाते हैं, आपने ससुराल में देखा। तो मैका और ससुराल में कितना डिफरेंस है, कोई दूर दूर है क्या? नहीं, एक्चुअली मैके में सिर्फ मेरी मदर ही है। अच्छा, वो हमारे साथ ही रहती हैं, उसके अलावा हमारी फैमिली में और कोई नहीं है। एक सिस्टर थी, उसकी शादी हो चुकी, उनकी भी शादी हो गई है। क्या बात है। आप लोग पहले से अंडरस्टैंडिंग थी या रिलेटिव है? हम लोग रिलेटिव है, तो अंडरस्टैंडिंग तो थी कि अब पता था शादी हो रही है इनसे, दिल हाँ कबूल है कर गया था पहले से? किया है तो हाँ कबूल किया है ना। दिल ने हाँ कबूल है किया था तो फिर हाँ कबूल है हो गया। ये ज़रूरी है, दिल की जो है ना सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा, कोई और मज़े की बात सुनाए, शादी के वक्त कोई ऐसा वाक़या जब हाँ कबूल है साथ आपकी शादी करवा रहे थे, तो उस वक्त कोई ऐसा वाक़या, कोई चुटकुला, कोई मज़े की बात यादगार शादी के वक्त? मेकअप ख़राब हो गया हो, मेकअप बड़ा ज़्यादा खूबसूरत हुआ और लोग कपड़े देखते रह गए हो, कोई अच्छी बात, खूबसूरत बात, कुछ भी? फिलहाल तो इस तरह के कुछ नहीं है। अच्छा चलें, पहली बार जब आप सहरी या इफ्तारी की जो तैयारी की है आपने, तो उस वक्त दिल में डर था कि अगर इफ्तारी या सहरी सही नहीं बनी तो घर वाले कुछ कहेंगे, कोई दिल में डर वर था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो खाला है मेरी वो सख्त नहीं है। पहले जाती थी रहने घर पे खाला के? अच्छा ठीक है, वो बता रही है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग थी अच्छी खासी। तो आप लुकी छुपा देखते थे जब आती थी, बात करते थे? हाँ, सीढ़ियों से जा रही हो तो छत के नीचे ही खड़े हो गए, अभी उतरे की तो बात करूंगा। नहीं, ऐसा चांस कभी बना नहीं, क्योंकि हमारे पास हम इजी मिल लेते थे। हाँ। माशाल्लाह, यानी तबीयत काफी उड़ान की तरफ है। माशाल्लाह, तो पहले से अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि थी। एक कॉल जरा साथ में लेना चाहूंगी। आदाबर्स है, कौन है? हेलो हेलो, आदाबर्स है।
हेलो आदाब अर्ज़े। आदाब अर्ज़े मेरी जान, कौन बात करी, कहाँ से? मैं सलमा बात कर रही हूँ कराची से। सिताब कैसी हैं? सलमा ठीक ठाक खैरियत से। ये बताइए रमज़ान कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा, कराची का मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे रोजे जा रहे हैं। हाँ। और मेरी उंगलियां थक गई, फर्स्ट रमजान से आपके प्रोग्राम में कॉल मिला। आई एम सो सॉरी। अच्छा मैं आ रही हूँ वैसे इस सैटरडे इंशाल्लाह कराची अपनी बहन से मिलने के लिए, तो फिर आपसे मैं मुलाकात करूँगी अगर टाइम मिला तो, है ना? तो फिर चलेंगे जरा सी साइड पे सैर मारने चलेंगे। आप तो मेरी रेगुलर कॉलर हैं। अच्छा, आप और के साथ आपने तो मुझसे बोला है कि वो जो है चांदनी रातों की कोई बात शेयर, चांदनी रातों की नहीं, चांदनी बात, चांदनी बात, चांदनी बात है। चांदनी रात की बात कोई शेयर करे मेरे लिए। आज ही चांदनी रात है कि मेरा आपके प्रोग्राम में कॉल मिल गई। लो जी, अब इस बात के साथ मैं क्या चांदनी बात सुनूं? बात तो इतनी खूबसूरत है कि दिल करता है। बहुत बड़ी बात है, चांदनी रात ही है मेरे लिए। वैसे आपका बहुत ज्यादा प्यार है, और दूसरा ये कि मैं आपसे कोई आपकी चांदनी याद नहीं और मुझे आपसे ईद का सूट चाहिए, कशिश मिल गया क्योंकि आपने कहा कि कॉल मिल गई, यही मेरे लिए चांदनी बात है। थैंक यू। जोड़ा मिल गया आपको, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, अदावर्स, खुदाफिज, थैंक यू। इतनी प्यारी प्यारी बात करेंगे लोग, तो मैं तो ऐसी जोड़ा बांट दूंगी। जाहिर है जी, जोड़ा है तो फिर डुलने शुरू हो जाएंगे। अब जरा थैंक यू आप करिए इनको। बहुत शुक्रिया। सॉरी, आपका नाम? मेरा नाम मज़र भाई, आपका बहुत शुक्रिया इस चांदनी बातों में शिरकत करने के लिए। और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ प्यार से रहिएगा। मुझे लग रहा है ये थोड़े से आपसे डरते ज़रूर हैं। हाँ। लेकिन इनके डर को आप इतना सीरियस न लीजिएगा। हाँ। प्यार मोहब्बत रखिएगा। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वक्त हुआ चाहता है कि एक वक्फे के लिए अब आपको ज़रा भेजूँ, उसके बाद जब आप वापस आएंगे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे मेहमान होंगे और उनके साथ करेंगे बहुत सारी बातें। और जुगलबंदी जो हम लोग कर रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा फेमस हुई हुई आजकल, हर जगह जब मैं जाती हूँ तो लोग उस पर बात कर रहे होते हैं, उस जुगलबंदी पे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बशीर साहब। तो जाना कहीं नहीं है, मिल के ज़रा हम भेज रहे हैं। आदाब अर्ज़े।